Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बेसिकली ये जो दे रखा है चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। चैप्टर नंबर 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये टॉपिक दे रखा है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं आज। तो हम 104 से लेके 109 तक समझेंगे आज इसके सेक्शंस, बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ के। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब कभी भी कोई केस होता है या सूट होता है तो हमेशा कोर्ट जब जो कोर्ट के अंदर केस लेके आता है, ठीक है, कोर्ट के अंदर केस लेके आता है, ए ने बी के ऊपर एक केस लगाया, ठीक है, मान के चलिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ये रहता है कि इस केस को प्रूव करने का पूरा बर्डन बी के अगेंस्ट हमेशा प्राइमरी बर्डन कहेंगे उसे, प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा वो हमेशा ए के ऊपर रहेगा इस पूरे केस को प्रूव करने का। ठीक है, इस पूरे केस को प्रूव करने का जो प्राइमरी बर्डन होता है वो ए के ऊपर होता है। जो सूट या केस फाइल करता है किसी पर्सन के अगेंस्ट या किसी के भी अगेंस्ट, अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं तो प्राइमरी बर्डन हमेशा किसके ऊपर रहता है? जो सूट फाइल करता है या केस फाइल करता है, क्योंकि उसे अपने फेवर में डिसीजन लेना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो इसीलिए हम सेक्शन नंबर 104 से शुरू करते हैं। 104 से शुरू करते हैं। व्हाट 104 इज सेइंग? बर्डन ऑफ प्रूफ। हुएवर डिजायर्स एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट as to legal right or liability dependent on the existence of fact which he asserts must prove that the facts exist. ठीक है, when a person is bound to prove the existence of any fact, burden of proof lies on that person. ठीक है, अब जिसको अपने फेवर में जजमेंट चाहिए है, ठीक है, वो ए ही है। शुरू में तो ए ने ही केस किया है, तो प्राइमरी बर्डन 104 भी कह रहा है उसी पर्सन पे रहता है। ठीक है, जो फैक्ट्स को एजर्ट करता है अपने फेवर में। वो फैक्ट को कैसे एजर्ट कर रहा है कि इसने मेरे अगेंस्ट ये चीजें की हैं, ठीक है, या कोई सूट फाइल किया है प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी चीज को लेके, तो एविडेंसेस जो पेश करेगा, पहले ए को बी के अगेंस्ट सफिशिएंटली प्रूव करना पड़ेगा। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर रहता है? या तो प्लेंटिफ या फिर प्रोसिक्यूशन साइड पे ही इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। इसीलिए उन्हें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि फुल्ली कोर्ट को यह दिखाना पड़ता है कि मेरे एविडेंसेस इतने रिलायबल हैं कि जो दूसरी पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है, उसके अगेंस्ट के आराम से प्रूव हो सके। ठीक है, यह केस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ या प्राइमरी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके किसके ऊपर रहेगा? ए के ऊपर रहेगा। आगे 105 कह रहा है ऑन हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन अ सूट लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वाज गिवन ऑन द आइदर साइड। ठीक है, जरा हम इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जरा इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए 105 बेसिकली ये बात कर रहा है यहाँ पे। 105 बेसिकली ये बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा होता है तो प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस को पेश करता है और प्रोसिक्यूशन को अपने एविडेंसेस इतने सफिशिएंटली प्रूव करने पड़ते हैं कि अब अगर डिफेंस साइड ने कोई भी एविडेंस अगर पेश नहीं किया तो जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट उसे कन्विक्शन दे देगा। ठीक है, तो मगर प्रोसिक्यूशन साइड को अपने एविडेंसेस इतने सफिशिएंटली प्रूव करने पड़ते हैं। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है प्रोसिक्यूशन से डिफेंस पे जो शिफ्ट होता है, इसे हम एक चीज और कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ। ओनस ऑफ प्रूफ, और कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, तो इसी को ही 105 कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ के। अगर दूसरी साइड ने इतने सफिशिएंटली प्रूव कर दिए अपने एविडेंसेस के, अगर अपोजिट साइड अब अगर अपने डिफेंस में कोई एविडेंसेस पेश नहीं करेगी तो बंदा कन्विक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ओनस ऑफ प्रूफ और शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, आई थिंक आपको यह भी क्लियर होगा। हाँ, अब हम समझते हैं सेक्शन नंबर 106। 106 क्या बात कह रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट। द बर्डन ऑफ प्रूफ as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe its existence unless it is proved any law that the proof of that fact lie on any particular person। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात 106 की। अब क्या होता है, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देगा, डिफेंस अपने एविडेंसेस देगा।
तो जो भी बंदा जिस फैक्ट को एजर्ट कर रहा है, एजर्ट करने का मतलब होता है कोर्ट के सामने जो बंदा जिस फैक्ट को उठा रहा है, डिफेंस अपना कोई फैक्ट उठाएगा, जैसे मान के चलिए प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा डिफेंस साइड ही रेज करती है, प्ली ऑफ एलिबाई हमेशा डिफेंस साइड ही रेज करती है कि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां मौजूद नहीं था, ठीक है, ये इस टाइप का होता है। या कोई फैक्ट प्रोसिक्यूशन एविडेंस एजर्ट करता है, उठाता है, तो 106 आपसे ये बात कह रहा है जो भी पार्टी जो भी फैक्ट उठाएगी उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। अब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट कोई पार्टी रेज कर रही है, उस पर एविडेंसेस देना चाह रही है, तो जो पार्टी उस फैक्ट को कोर्ट के सामने उठाएगी वही पार्टी तो उसे प्रूव करेगी, ठीक है। तो ये 106 ये बात कह रहा है। नाउ कम्स 107, नाउ कम्स 107, लेट अस रीड व्हाट 107 इज सेइंग। Burden of proving fact as to prove to make evidence admissible. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any fact on the person who wishes to give such evidence. देखिए ये बात कह रहा है कि आपके पास मान के चलिए आप कोर्ट के सामने एक फैक्ट लेके आए जो कि आप उसके ऊपर एविडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। कोर्ट ये बात कह रहा है कि कोर्ट ये बात कह रहे हैं, सेक्शन नंबर 106 कह रहा है कि कोर्ट तब तक आपको इस फैक्ट के ऊपर एविडेंस देने को अलाउ नहीं करेगा जब तक आप एक उसके साथ एक पर्टिकुलर फैक्ट नहीं प्रूव करोगे। कैसे? मान के चलिए आप कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने के लिए आए, कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना है आपने किसी ने कि इसने मरते टाइम ये बात आखिरी वर्ड्स जो थे इसके ये थे, मगर कोर्ट ये कह सकता है आपसे इस फैक्ट को प्रूव करने से पहले आप ये प्रूव करो, मान के चलिए ए का डाइंग डिक्लेरेशन था वो कि ए के मरने से पहले इन्हें ये बात बोली है, ठीक है। अब कोर्ट ये बात कह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने से पहले मुझे ये फैक्ट प्रूव कर दीजिए कि ए की डेथ हो चुकी है। जब एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी या रेलेवेंसी या एडमिसिबिलिटी कहेंगे, एक फैक्ट को एडमिसिबल कोर्ट तभी करार देगा जब दूसरे फैक्ट को प्रूव करेंगे, तो एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी दूसरे पे डिपेंड जब करती है तो सेक्शन बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पार्टी पे रहेगा इस फैक्ट को भी प्रूव करने का, इस फैक्ट को भी प्रूव करने का जो एजर्ट कर रहा है। नॉर्मल सी चीज हो गई ये भी वाली भी। सेक्शन नंबर 107 भी हमें एक तरीके से 106 की हाईलाइट दे रहा है, बट वो ये कह रहा है कि एक फैक्ट की एडमिसिबिलिटी दूसरे फैक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। आई थिंक आपको 107 भी समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, कोई इतना ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ को, ठीक है। आगे समझते हैं 108। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर 108 अगर मैं कहूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है तो वो 108 है। जरा इसे एक बार समझते हैं। बर्डन ऑफ प्रूविंग द केस एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन, इसे मैं ऐसे ही समझाता हूं आपको। देखिए क्या है कि जो इंडियन पीनल कोड है या फिर हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर हमें जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं। जनरल एक्सेप्शन जैसे कि कोई बंदा जैसे एक्यूज्ड के लिए जनरल एक्सेप्शंस होते हैं कि वो अपने डिफेंसेस में कुछ बोल सके कि मैं अनसाउंड माइंड हूं, माइनर हूं, या फिर प्राइवेट डिफेंस में मैंने ये चीज करी, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में हो गई, या आई वाज बाउंड बाय लॉ या जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दैट, या नेसेसिटी में करी, एक्सीडेंट था। इस टाइप के जितने भी जनरल एक्सेप्शन जो एक्यूज रेस करेगा, ध्यान से सुनिएगा। देख 108 ये बात कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो किस पे रहेगा, एक्यूज्ड पे ही रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्सेप्शंस को प्रूव करने का किस पे रहेगा, एक्यूज्ड पे ही रहेगा। मगर ये एक बात और कह रहा है कि देखिए ये है, मान के चलिए कोर्ट के लिए ये कह रहा है ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज पे बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, मगर एक चीज याद रखिएगा जब जनरल एक्सेप्शंस की बात रहती है कोर्ट हमेशा विक्टिम साइड टिल्ट रहता है। किसके साइड टिल्ट रहता है, विक्टिम साइड। और जब आप जनरल एक्सेप्शन को लेके आएंगे तो कोर्ट हमेशा ऐसे प्रूव करना पड़ेगा आपको जनरल एक्सेप्शन, क्योंकि कोर्ट ये मान के चलेगा कोर्ट शैल प्रेज्यूम, क्या कोर्ट हमेशा, मैंने प्रिजम्पशंस के ऊपर एक वीडियो अपनी बना रखी है, मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, वो भी आप देखिएगा। कोर्ट हमेशा शैल प्रेज्यूम ये करके चलेगा कि ऐसा कोई जनरल एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं करता था। कोर्ट ये शैल प्रेज्यूम करके चलेगा कि ऐसा कोई जनरल एक्सेप्शन जो भी आप अनसाउंडनेस का ले रहे हैं, नेसेसिटी का ले रहे हैं, किसी का भी ले रहे हैं, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं था। तो वहां से आपको कोर्ट को टिल्ट करना है किस तरफ, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि जनरल एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता था।
तो 108 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शेल प्रिजम्पशन में एक हाईलाइट दे, शेल प्रिजम्पशन का मतलब ये है कि अगर कोर्ट ने शेल प्रिज्यूम कर लिया तो कोर्ट जब तक आप उसे अब रिवर्ट नहीं करेंगे, उस पे एविडेंस देके कोर्ट को ये साबित नहीं करेंगे कि नहीं ऐसी चीज नहीं थी, तब तक कोर्ट ये मान के चलेगा कि जो दूसरी साइड है वो ठीक बोल रही है, वो प्रूव्ड मान के चलेगा उसकी चीजों को। ठीक है, तो शेल प्रिज्यूम कोर्ट किसको लेके चलेगा कि ऐसा कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो अब आपको उस स्ट्रिक्टनेस से प्रूव करना पड़ेगा जनरल एक्सेप्शन। तो ये 108 समझा रहा था आपको। ठीक है, 108 ये बात कर रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजीली ये चीज समझ में आ रही होगी, ये कॉन्सेप्ट। लास्टली जो हमारा आज का सेक्शन है वो है 109। ठीक है, व्हाट 109 इज सेइंग, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। फैक्ट्स स्पेशली विद इन नॉलेज, फैक्ट्स स्पेशली विद इन नॉलेज। इसी बैरेक्ट के एक एक्सेप्शन से मैं आपको समझाता हूँ, इलस्ट्रेशन है, एक्सेप्शन क्या दिया मैंने, इलस्ट्रेशन है, इसी के इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, जब कोई फैक्ट आपकी ही स्पेशल नॉलेज में होता है, मान के चलिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपका टिकट खो गया और वहीं टीटी आता है। ठीक है, वहीं टीटी आता है। देखिए यहां लिखा भी है, ए इज चार्ज विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड टिकट इज ऑन हिम। अब आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कैसे भी ये फैक्ट कि आपके पास टिकट था। मान के चलिए कि आप ये प्रूव कर दें कि हाँ देखिए मैं कुछ, मान के चलिए आपने जी पे गूगल पे वगैरह किया है टिकट के लिए, या किसी भी चीज आपने कोई ऐप यूज करी है जिससे आप बता दें या कुछ हिंट मिल जाए, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आप ही पे ही रहेगा, क्योंकि आप ही को ही स्पेशल नॉलेज है कि आपने टिकट लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, जब किसी भी फैक्ट की स्पेशल नॉलेज उसी पर्सन को पता होती है, ठीक है, जिस पर्सन को स्पेशल नॉलेज है, और कोर्ट फिर आप ही से ही सवाल करेगा और आप ही पे ही बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। ठीक है, आई होप आपको बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी कुछ सेक्शंस हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के, वो मैं सेकंड वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो 104 से लेके आई थिंक 109 तक बहुत इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। ऑल द बेस्ट।